अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9B। इसके पहले हम लोग 9A कर चुके हैं और उसमें जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्वेश्चंस थे डायरेक्ट वेरिएशन वाले। ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ये इन्वर्स वेरिएशन वाले होंगे, ठीक है। एक एक करके हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे और आंसर सही है कि नहीं है इसको चेक भी करेंगे। एक रूल है, हम बताएंगे क्वेश्चन के बाद में कि कैसे तुमने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है, क्योंकि आंसर यदि चेक नहीं हो गलत हो गया तो सारी मेहनत बेकार है। देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ़ 48 men can dig a trench in 14 days, how long will 28 men take to dig a similar trench? ट्रेंच का मतलब होता है वो लंबा गड्ढा होता है ना, वो तुमने देखा होगा आर्मी वाले जनरली बनाते हैं गड्ढा करके अपना उसमें खड़े होकर पोजीशन लेते हैं, तो कोई भी गड्ढा लंबा होता है उसको ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट। तो कहता है कि 48 men एक ट्रेंच को 14 डेज में डिग कर देते हैं, खोद देते हैं। तो यदि उसी ट्रेंच को 28 आदमी यदि बनाएंगे, गड्ढा खोदेंगे, तो कितने दिनों में हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए एकदम सिंपल है। देखो कैसे बनेगा ये। फर्स्ट लाइन में तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखो 28 मेन दिया हुआ है और डेज पूछ रहा है। जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें भी डेज लास्ट में ही है। हमेशा याद रखना, हम हमेशा बार बार कहते हैं जो चीज़ हमें डिराइव करना होता है, निकालना होता है, दिए हुए स्टेटमेंट में वो चीज़ लास्ट में होनी चाहिए। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग उसको अरेंज करते हैं। इसमें तो उसी तरह दिया हुआ है तो हम लोग उसी तरह से निकालेंगे इसको। इसका स्टेटमेंट होगा सिंस 48 men कैन डिग अ ट्रेंच इन 14 days, ठीक है, ये दिया ही हुआ है। Therefore, 1 man will dig a trench in कितना दिन में इसको एक आदमी को अब करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले समझने का काम जो है सो स्टार्ट होता है। अभी तुम समझ सकते हो कि ये इन्वर्स वेरिएशन वाला क्वेश्चन है तो सीधे इसको हम उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्यों होता है ऐसा? अभी तो दिया हुआ है इन्वर्स का चैप्टर ही है, एक्सरसाइज है, उसी का तुम आसानी से कर सकते हो। लेकिन एग्जाम में यदि आ जाए तो सबसे पहले इस यूनिटी मेथड के क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट वेरिएशन का है या इन्वर्स वाले का है। तो क्वेश्चन देख के तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। 28 आदमी 14 दिन में कोई काम कर रहा है, सॉरी 28 नहीं 48 है, 48 men है। यदि एक ही आदमी को उतना ही काम करना पड़े तो ज़्यादा दिन लगेंगे, 14 डेज से ज़्यादा लगेंगे या कम लगेंगे? तो तुम इजीली समझ सकते हो कि ज़्यादा आदमी कोई काम कर रहा है और यदि वही काम एक ही आदमी को करना पड़े तो ऑब्वियस है उसको ज़्यादा दिन ही लगेंगे। तो एक तरफ यदि आदमी की क्वांटिटी घट रही है तो दूसरी तरफ डेज बढ़ रहा है, ये इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया। ये ऐसा नहीं है कि ये यदि घट रहा है तो ये भी घट जा रहा है, ऐसा नहीं है, उल्टा हो रहा है। आदमी की संख्या यदि आदमी का नंबर ऑफ मेन जो है सो यदि डिक्रीज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज़ कर रहा है, ये उल्टा हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है सो इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है। दूसरी बात, 1 man कितने दिनों में काम करेंगे? तो ये तो 14 डेज एज इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। अब यही 14 डेज बढ़ेगा या घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मेन जो है वो चेंज हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो ये 14 डेज जो है सो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ाने के लिए हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है और घटाने के लिए हमारे पास डिवीज़न है। प्लस और माइनस का यूनिटी मेथड में कोई काम नहीं होता है। अब तुम दो तरह से, अब ये 14 मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? एक ही नंबर है ये 48, इसी से ये मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा? दोनों में से क्या होगा? कम से कम दो तरीके हैं, तुम इजीली इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये 48 उधर मल्टीप्लाई होगा या 48 से डिवाइड होगा। पहला कॉमन सेंस, 48 आदमी 14 दिन में कर रहा है तो एक आदमी ऑब्वियस है, इसको एक ही आदमी को यदि वही काम करना है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक। तो ये ऑप्शन तो एक तो ये हो गया कि ये हमारे पास आ जाएगा 14 × 48। दूसरा जो रूल है इन्वर्स वेरिएशन वाला, उसका वो रूल वो भी जानो। उसमें क्या कहता है? उसमें कहता है कि दो नंबर यदि डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन में है तो उन दोनों का जो मल्टीपल होगा a × b वो हमेशा कांस्टेंट होगा, ठीक। इसको समझो ऐसे कि सपोज करो 8 है × 4 है, ये 32 होगा, ठीक है।
ये फर्स्ट क्वेश्चन है, समझा रहे हैं। आगे वाले में हम लोग इसी के बेसिस पे करते चलेंगे। 8 इंटू 4 है। सपोज करो कि ये डाउन होकर हो गया 2, ठीक है। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन दोनों का 32 ही आना चाहिए। अब तुम सोचो कि 4 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 32 होगा। ऑब्वियस है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा। ये इन्वर्स वेरिएशन में है तो दोनों का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो एक नंबर यदि 2 हो गया तो दूसरा 16 हो गया। अब देखो कि इस दोनों में और इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक नंबर 8 से 2 हो गया, इसका मतलब क्या है कि ये 4 टाइम्स लेस हो गया। 8 में 4 से डिवाइड करोगे तो 2 हो गया। सेकेंड नंबर क्या हो जा रहा है, 4 से 16 हो जा रहा है। इसका मतलब है कि ये 4 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है, मल्टीप्लाई हो जा रहा है, तभी जाकर ये 32 होगा। अब तुम इजीली समझ सकते हो कि एक जिस रेशियो में घट रहा है दूसरा इन्वर्सली उसी रेशियो में बढ़ रहा है। इन्वर्सली का मतलब डिवीज़न का इन्वर्स होता है मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स होता है डिवीज़न। दोनों में क्वांटिटी सेम ही है। ये 4 टाइम्स डिक्रीज हो रहा है तो ऑब्वियस है ये 4 टाइम्स इंक्रीज करेगा, इसीलिए 2 इंटू 16 32 हो जा रहा है। अब सेम चीज़ यहाँ पर देखो, ठीक। यहाँ पर ये 48 से 1 मैन हो जा रहे हैं। ये 48 1 किस कंडीशन में हो सकता है, ये 48 को यदि 1 करना है तो ये किस कंडीशन में हो सकता है, जब हम इसको 48 से डिवाइड करेंगे तभी ये 1 होगा। अब डिवीज़न है 48, यही हम लोग यहाँ कर रहे हैं। इसका इन्वर्स क्या हो सकता है, इसका इन्वर्स हो जाएगा इंटू 48, ठीक है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर इंटू 48 करते हैं। ये रूल हो गया, रूल के हिसाब से तुम इसको ऐसे समझ सकते हो, नहीं तो कॉमन सेंस है। 48 आदमी को जितने भी दिन लगेंगे उस काम को करने में, एक आदमी को ऑब्वियस से ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, हमने यहाँ कर दिया, ठीक है। लास्ट लाइन में वो निकालेंगे जो हमें चाहिए। तो ये पूछता है 28 men will dig a trench in 14 into 48। अब फिर यहाँ 1 से 28 हो गया, तो यहाँ हम लोग अब क्या करेंगे, 28 किस कंडीशन में हो सकता है। एक पहले कॉमन सेंस से समझ लो, एक आदमी को जितने भी दिन लगते थे उसी काम को 28 आदमी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है टाइम कम लगेगा। और कम करने के लिए हमारे पास क्या है, डिवीज़न है, हम इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे। ये 28 से डिवाइड हो गया। सेकेंड जो रूल है उसके हिसाब से तुम समझ सकते हो कि 128 किस कंडीशन में हो सकता है। 1 को सॉरी, यदि तुम 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 जो है सो 28 हो जाएगा। अब इधर चूंकि ये 28 से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये हम इसको हमको इन्वर्स करना है, तो उधर हम 28 से डिवाइड करेंगे, इसीलिए हमने इसको 28 से डिवाइड किया है। ये हमारे पास आ गया इतना डेज, ठीक। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 7 से कटेगा 2 टाइम्स और ये कटेगा 4 टाइम्स, और ये 4 से ये कट जाएगा 1 and 2 टाइम्स। हमारे पास आ गया 2 इंटू 12 डेज, ये हो गया 24 डेज, ठीक है। यहीं पे नहीं छोड़ना है, जो आंसर है वो अभी हमने निकाला है यूनिटी मेथड से। हमें स्टेटमेंट में ऐसा आंसर देना होगा, और स्टेटमेंट में हम लोग वही चीज़ लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे जिस तरह से पूछ रहा है। तो स्टेटमेंट में पूछ रहा था कि हाउ लॉन्ग 28 men will take to dig the same trench, तो हम लोग इसको लिखेंगे सो 28 men will take 24 days to dig the same trench। ये हमारे पास आंसर आ गया। ये याद रखना, ये लाइन कभी भी मिस नहीं करना। ये तो लाइन देना ही है और उसी लैंग्वेज में देना जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है, अपने लैंग्वेज में नहीं दे देना, नहीं तो नंबर जो है सो कट सकते हैं, या वो सही भी नहीं है, नंबर कटे या नहीं कटे वो अलग बात है, लेकिन वो सही नहीं है। इसलिए जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है हम लोग आंसर भी उसी लैंग्वेज में देंगे। अब इसको जरा हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं है। क्वेश्चन के शुरू में मैंने कहा था कि हम लोग आंसर चेक करने का भी एक रूल होता है, उसको हम लोग उसी हिसाब से इसको चेक करते हैं। देखो रूल क्या कहता है
ये क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 48 मैन को 14 डेज लगते हैं और हमने निकाला कि 28 मैन को 24 डेज लगेंगे। ये हमारा आंसर सही है कि नहीं, ये पता तो चलना चाहिए ना, नहीं तो यदि सारी मेहनत की आंसर निकला तो क्या तो गया। कैसे चेक होता है, इसका एक रूल है, कहता है इन्वर्स जो वेरिएशन वाला क्वेश्चन उसमें कहता है कि यदि कोई नंबर a और b है और ये यदि इन्वर्सली वेरिएशन में है तो ध्यान से सुनना, तो a के किसी दो वैल्यू के लिए, कहने का मतलब a1 और a2 इसकी दो वैल्यू हो गई, ये जो और b1 की दो वैल्यू हो गई b1 और b2, तो कहता है कि a के किसी दो वैल्यू के लिए जो इन दोनों का रेशियो होगा, मतलब a/a2 ये बराबर होगा b के इन्वर्स रेशियो के बराबर। इन्वर्स रेशियो होगा b2/b1। b1/b2 रहेंगे तो सीधा रेशियो हो गया। इन्वर्स रेशियो का मतलब b2 यहाँ a1 a2 है, वहाँ b2 b1 है, ये बराबर होगा। यदि इसको तुम इसमें सेट करोगे तो यहाँ a1 की वैल्यू हो गई 48 मैन और a2 की वैल्यू हो गई 28 मैन। ठीक है ना, सेम चीज़ है, a है, मतलब मैन दोनों में है। इस हिसाब से b1 की वैल्यू 48 के हिसाब से a1 है तो b1 है 14 और b2 कितना हो गया 28 मैन है a2, तो इसके करस्पॉन्डिंग b2 हो गया 24, ये हो गया। तो ये क्या कहता है कि a1/a2 मतलब 48/28 ये बराबर होगा b2/b1 मतलब 24/14 के। यदि ये बराबर होता है तभी तुम समझना कि जो तुमने 24 निकाला ये सही है, यदि नहीं तो कहीं कुछ गलती है, उसको चेक करो फिर उसको करेक्ट करो। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो ये कैसे कटेगा। 1 हो गया, 4 हो गया 2 से, और ये हो गया 2 और 4। ठीक है, ये ऐसे ही बराबर हो गया, तुम्हें यहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं। ये इसी तरह से हमारे पास आ गया, कितना आ गया 24/14 इक्वल्स टू 24/14। इसका मतलब है कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। यदि ये रेशियो दोनों बराबर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं गलती है। इसको चेक करने का एक और तरीका है, जो भी नंबर्स यहाँ पर हैं, यदि कोई छोटा नंबर है तो ऐसे ही रेशियो से पता चल जाएगा, नहीं तो तुम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करोगे ना, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर बराबर आना चाहिए, आएगा ही आएगा। 24 × 14 इक्वल्स टू 14 × 24, एक ही चीज़ आएगा। तो जब भी आंसर निकालो थोड़ा सा टाइम जरूर बचा के रखो कि जो निकला है हम उसको चेक कर लें। ठीक है ना, अभी इतना लग रहा है लेकिन जब चेक करने सीधी सी बात होती है, नंबर जो दिया हुआ है 48 और सेम चीज़ लिखो, किसी एक आइटम को पकड़ लो दोनों सेट में, एक सेट जो दिया हुआ है और दूसरा जो तुमने निकाला है, सिंपल एक को लिख लो 48/28 और उधर जो है उसका रिवर्स कर दो 24/14। यही है ना, 48/28 24/14, दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ, रेशियो निकल गया, बराबर है तो तुम्हारा आंसर सही है। इस तरह से इसको चेक जरूर करना।